गाइस दोस्तों एक एक बार फिर आ गए हैं हम नए वीडियो लेकर के। और दोस्तों ये वीडियो बहुत 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 इम्पोर्टेंट है। आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कुछ भी ना करो, मगर ये वीडियो ज़रूर देखो आप। और हाँ, ध्यान से सुनो, एक एक बात ध्यान से सुनो। दोस्तों अभी टाइम चल रहा है इलेक्शन का, और इलेक्शन में आप जान रहे हो कि बहुत सारे ऐसे नेता, बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो खड़े हो रहे हैं। और खड़े हो रहे हैं तो आप याद आ रहे हैं, आपका गांव याद आ रहा है, आपका परिवार याद आ रहा है। और जब खड़े नहीं थे, जब इलेक्शन में नहीं थे कोई, तो आप कौन मैं कौन कोई मायने नहीं। आपको हम चिनते नहीं हैं, पहचानते नहीं। तो जैसे और नेता खड़े होकर के पहले ये कर रहे हैं कि पहले आप हैं, तो वैसा ही हम लोग करते हैं, वैसा ही आप लोग कीजिए। कि जब वो नेता घूमने आए, अभी उस सब नेता को जो मतलब खड़े हो रहे हैं, तो अभी उन लोग का ये याद आया है कि हमारे इलाके में वो गांव है, हमारे इलाके में ये हॉस्पिटल है, हमारे इलाके में ये रोड ख़राब है। और जब वो खड़े नहीं थे तब ध्यान कहाँ गया? हाँ, जब ये सब चीज़ में वो खड़े नहीं थे तब तो ध्यान नहीं था कि हमारे गांव के बगल में ये गांव है, हमारा रोड का बगल में ये रोड पूरा ख़राब है। जब उस पर कैसे जनता चल रहा है, कैसे क्या कर रहा है, तो ये सब को देखते हुए मैंने एक वीडियो ये वाला साझा किया है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो ज़रूर इस चीज़ को कीजिएगा, ज़रूर इस चीज़ को फॉलो कीजिएगा। आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नहीं कीजिए, मगर इस बात को एकदम ध्यान में रखिएगा। ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम ऐसे अभी के ये युग के लिए, अभी के ये टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी टाइम चल रहा है इस इलेक्शन का। तो नेता अभी करेंगे क्या? आपसे वोट लेंगे, वोट लेकर के बस आप हो कौन, फिर आपको भूल जाएंगे। आप उससे मिलने जाओ, 1000 बार में आपका चप्पल टूट जाएगा, मगर वो नेता जो भी हो आपसे मिलेंगे नहीं। आप कहाँ हैं अपने जगह पे रहिए। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जो खड़ा हो रहे हैं तो आप याद आ रहे हैं, और जब वो खड़ा नहीं थे तो आप नहीं याद थे। वैसा ही आपके गांव में एक भी कोई भी आए वोट मांगने, तो उससे आप सवाल कीजिए। देखिएगा, इस सवाल कीजिएगा आप, तो एक सवाल में वो अलबला जाएगा, एक सवाल में उसको पूरा मतलब कि सोच में पड़ जाएगा कि अब करे तो कार करिए। आप सवाल कीजिए कि हम जब बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चों के लिए क्या कीजिएगा, हमारे बच्चों का भविष्य के लिए क्या कीजिएगा, हमारे लिए क्या कीजिएगा, हमारे परिवार के लिए क्या कीजिएगा, हमारे बच्चों का उन्नति के लिए, हमारे बच्चों का एजुकेशन के लिए क्या कीजिएगा। ये 1000 ऐसे सवाल हैं जो आप उठा सकते हैं, आप उस नेता के सामने रख सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को चुनिए, ऐसे कैंडिडेट को बनाइए, ऐसे कैंडिडेट को अपना गांव का मुखिया बनाइए, गांव का सरपंच बनाइए, ऐसे कैंडिडेट का जो काम करे। हाँ, उस समय तो वादा कर देता है कि, और उस समय हम लोग कुछ पूछते नहीं, उस समय हम लोग कुछ जानते नहीं। हाँ, उसका स्पीच अच्छा देख के, नया आदमी अच्छा देख के, और उसको वोट दे देते हैं। अरे हम सवाल उससे करेंगे तब ना, हमसे जो काम है सो तो वो ले रहा है, अब उससे हमें क्या काम है ये हम उससे कहेंगे तब ना। तो हम उससे कुछ कहते नहीं हैं, हम उससे कुछ करते नहीं हैं। तो ऐसे 1000 से सवाल हैं दोस्तों, आप इस चीज़ को ज़रूर करें। और ऐसे 1000 से सवाल, आपके गांव में कोई भी वोट मांगने आए उससे 1000 से सवाल कीजिए कि आप हमारे फैमिली के लिए क्या कीजिएगा, आप हमारे बच्चों के लिए क्या कीजिएगा। ऐसे 1000 से सवाल उसके सामने कीजिए, क्योंकि इसमें एक वोट से उसका पूरा लाइफ बदल जाता है। उस एक वोट को हम टाइम मतलब बेफजूल खर्चा क्यों करें? एक वोट से जब उसका इतना बड़ा 5 साल का वो एक किसी गांव का मुखिया बन जाता है, तो उस एक वोट को हम सही उपयोग करेंगे, उस एक वोट को हम सही दिशा में लेके जाएंगे, तभी तो हमारा उन्नति होगा, तभी तो हमारा भविष्य आगे बढ़ेगा। और तभी तो हम तो जैसे बूढ़े हो जाएंगे तो हमारे बच्चे क्या करेंगे? अपने में लड़ मर जाएंगे। तो इसका उपाय अब भी कीजिए, इसका उपाय एकदम अभी तुरंत कीजिए, और इस चीज़ को एकदम कीजिए। आपके गांव में कोई भी वोट मांगने आए तो सबसे पहले उससे सवाल कीजिए, जो भी आपके मन में हो, जो भी आपके दिमाग में हो,
वो सवाल कीजिए। सवाल करने से कोई नहीं, जैसे वो सवाल जैसे वोट मांगने आता है तो वो सवाल कैसे करता है, आपको कोई दिक्कत तो नहीं है, ये वो परेशानी, तो अभी उसको परेशानी दिक्कत सब दिखाई देगा। अभी उसको हॉस्पिटल दिखाई देगा, सारा कुछ परेशानी दिखाई देगा। तो उस परेशानी को उसके सामने रखिए, बढ़िया